बाबा, ये वाला माइक खाली है, मां बोलिए ना, इसके बाद बोलिएगा ना, अभी हम लोग चले जाएंगे। तो 22 दिन जब सासू माँ की खूब सेवा हुई तो सासू माँ को लगा कि इससे अच्छी बहू पूरे गांव में किसी का नहीं है जो इतना सेवा करती है। और टोला मोहल्ला गांव में भी सबको ये पता चल गया कि उनके बहू नहीं लक्ष्मी है उनके घर में। तो सासू माँ एक दिन अपने बहू के कंधे पर हाथ रखी और ले गई अंदर कोठरी में, कहीं बहू तुझे हमें समझने में बड़ी भूल हो गई, बहुत देर से समझे, 5 साल बहुत कष्ट दिए तुमको, भूल जाना बेटी वो सब। और आज से इस घर की मालकिन तू। अपने कमर से चाबी का गुच्छा निकाली, उसे थमा दी और कहीं पेटी खोल देख ले, यहाँ ये रखा है, छोटकी के लिए बड़की के लिए जो जो उनके चीज गहना था सब सौंप दी। कहीं आज से हमें तो केवल 2 रोटी चाहिए बिटिया बस, और पूरा घर ये तुम्हारा है आज से, इसको अपने ढंग से चलाओ, अपने ढंग से संभालो। अब जब इतना कहीं पूरा घर का जितना उनके पास संपत्ति थी सब अपनी बहू को दे दी, तब बहू भी सोची इनको हम मारने को सोच रही है, अरे हमको अपना मित्र समझ रही है। बचा है 6-7 दिन, 6-7 दिन बाद तो राम नाम सत्य है, अरे हमको मालिक बना दी पूरे घर का। अब उनको लगा नहीं ये तो गलत कर रही हूं मैं, इतनी बढ़िया अगर सासू माँ हो, इतनी हमारा ख्याल रखें, इतना ध्यान रखें, तो मरने की जरूरत क्या है। तो कहीं बड़ा पाप लगेगा हमें, मर तो जाएंगी, कोई तो नहीं जानेगा लेकिन हम तो जानेंगे। और काम करने वाले पतिदेव तो बाहर चले जाते हैं, दिन भर इतने बड़े घर में हम अकेले कौआएंगे, ना कोई मुंह से बोलने वाला रहेगा, ना कुछ करने वाला रहेगा। उसे बहुत बुरा लगा, इतना प्रेम करती है हमारी सासू माँ हमसे, और हम इनको झूठा प्रेम दे रहे हैं, झूठे तेल लगा रहे हैं, दूध के बदले जहर दे रहे हैं, और ये दूध समझ के हमको इतना प्रेम कर रही हैं। अगर हम सच में ऐसे जीवन भर करते रहे तो क्या दिक्कत है, कितना देर लगता है आखिर एक गिलास दूध देने में, तेल लगाने में, 5 मिनट 10 मिनट। अभी तक तो हम इनसे झूठा ऊपर प्रेम से बोलते थे दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए अगर जीवन भर बोलते रहे तो क्या दिक्कत है। वो पता कि वो महात्मा कहां से आए थे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हमको पाप, मृत्यु का पाप लग जाएगा। पता कि वो बाबा अमुक गांव से आए थे, वो बुक की टेम्पो पहुंची उनके पास सवेरे 6 बजे, अब अभी 6 दिन बचा ही है सासू माँ को मरने में। महात्मा देखे वही लड़की है, कहीं बिटिया क्या हो गया, दवा काम नहीं कर रही, कहीं नहीं महाराज बहुत अनर्थ होने जा रहा है, कहीं क्या हो गया, दवा कम पड़ गई, खो गई और दिन, कहीं नहीं हमें मारना नहीं है उनको, हमें अपने सासू माँ को बचाना है कैसे भी करके। नहीं तुम जिंदगी को मजाक समझी, इतना दिन तक जहर लेके गई, अब कहती उनको बचाओ, ये कैसे होगा। माता महात्मा जी का पैर पकड़ ली, एकदम रोने लगी, नहीं किसी भी हालत में हम उनको मरने नहीं देंगे, आप बचाइए, आप महात्मा, आप इसमें हाँ साथ कैसे, आपको समझाना चाहिए था हमको, अब आप हमारे साथ सहभागी बन गए मारने के लिए। महात्मा जी ने कहा बिटिया उठ, हमने कोई जहर नहीं दिया, रोज अगरबत्ती सुलगाता हूं, उसी की राख थी, तुम्हारी सासू मां मरेंगी नहीं, जो कर रही हो उसी को रोज करते रहना बस। उसका घर नरक से स्वर्ग में बदल गया, जिस घर में वो रहना नहीं चाहती थी अब वो घर के लिए उसे एकदम स्वर्ग लगने लगा। हमारे घर में भी इसी की कमी है ना, सब लोग कहा तो रहे थे बता दीजिए हम भी पालन करेंगे। अब कौन कौन प्रेम करेगा अपने सासू माँ से, और कौन कौन सासू माँ है जो अपने बहू से प्रेम करेंगे।
ये ऐसा प्रेम है बंधु, ऐसा रंग है कि जो जीवन में चढ़ जाएगा उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाए, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अभी आपको कैसा लगता है खुद पूछिए अपने आप से, लेकिन आपको तो लगेगा हम अपने सासू माँ कितना भी सेवा कर ले वो नहीं पिघलने वाली। ऐसा नहीं है, आदमी जानवर को अपने बस में कर लेता है प्रेम के बस करके, ये तो इंसान है। बस केवल आप प्रयास करिए बस, और करते रहिए, थोड़ा समय लगेगा। तो गुरुवर कबीर का कौन सी पंक्ति थी? चुनरी काहे न रंगायो गोरी 5 रंग मां। अभी तो एक ही रंग की बात की है, प्रेम की, कि अगर प्रेम